हेलो बच्चों, मैं सर्वेश कुमार आप सभी बच्चों का अपने इस प्लेटफॉर्म सीखो सब कुछ में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बच्चों, आज सबसे पहले तो आप लोगों को जो है ना थोड़ा सा सॉरी भी बोलूँगा कि पिछले कुछ समय से यानी कि 2-4 दिनों से जो है ना मैं आपके लिए कुछ क्लासेस का अरेंजमेंट नहीं कर पा रहा हूँ। थोड़ा जो है ना लाइफ में क्या कहते हैं, टाइम नहीं मिल रहा है, बिजी हो गया हूँ, है ना। काम इतने जो है सो बढ़ गए हैं अपने स्कूल के लेकर के और कुछ एग्ज़ाम्स को लेकर के कि थोड़ी परेशानी हो रही है, टाइम अरेंज नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन चलिए, ये सब चीज़ें जो है ना जीवन में आती रहती है, जाती रहती हैं, ठीक है। लेकिन बहुत सारे बच्चों का इस बीच में जो है ना कमेंट आया कि सर हमारे एग्ज़ाम से शुरू हो गए हैं और समझ में नहीं आ रहा है कि लास्ट मोमेंट में क्या करूं। तो लास्ट मोमेंट में बेटा कुछ नहीं करना है, आपको अपने आप को जो है ना रिलैक्स रहना है। आपसे यही बात करने के लिए जो है सो आज आया हूं मैं, है ना। बी रिलैक्स, रिलैक्स रहिए और एग्ज़ाम पे ही फोकस करना है। थोड़ा सा डर लग रहा होगा, है ना, तो डर जो है ये होना भी चाहिए, क्योंकि डर से जो है सो क्या होता है, हमारे काम का एहसास होता है कि हमें ये काम जो है ना करना है, ठीक है। तो थोड़ा सा जो है सो डरिए, ज़्यादा डरने की भी आवश्यकता नहीं है। ज़्यादा डरोगे तो फिर काम ही खराब हो जाएगा, कुछ काम कर ही नहीं पाओगे, है ना। एक बच्चे ने जो है सो कहा कि सर हमारे जो है सो 38 क्वेश्चन आएंगे, हमारे 40 क्वेश्चन आएंगे। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पैटर्न में जहाँ तक जो है सो है कि उसमें जो है ना मुझे जहाँ तक लगता है कि उसमें 20 MCQ ही रहेंगे, ठीक है। और बाद बाकी जो होंगे आपके जो है ना सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, जैसे 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस हो जाते हैं, है ना, 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस हो जाते हैं, ठीक है। 4 मार्क्स में जो है सो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं, है ना। आज का ये फिर उसके बाद जो है सो 5 मार्क्स वाले कुछ क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे को तो ये भी डर रहता है कि पास होंगे कि नहीं होंगे। तो पास होने के लिए आपको बच्चे घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ये 2 मार्क्स वाले के क्वेश्चन की औकात 2 मार्क्स वाले की ही तरह होती है। 3 मार्क्स वाले थोड़े परेशान करते हैं, 4 मार्क्स वाला बड़ा इजी होता है। ये केस स्टडी बेस्ड जो है ना आजकल आ गया है, तो ये पैराग्राफ दे देता है, उससे जो है सो आपके 3 क्वेश्चन रहते हैं, आपको बनाना रहता है, ठीक है। इसके बाद जो है ना 5 मार्क्स के सवाल आते हैं। तो ये 5 मार्क्स के सवाल भी इजी ही होते हैं, ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। तो अगर सब में से मान लो कि जो है ना 3-3, 4-4 सवाल अगर आपने बना लिया, ठीक है, 5 मार्क्स वाले तो कम ही रहते हैं, 3-4 ही सवाल रहते हैं, तो इसमें से मान लो कि अगर 2 ही बना लिया तो फिर आपके मैथ्स में बेड़ा पार लग जाते हैं, है ना। अच्छे से जो है सो आप पास हो जाएंगे। लेकिन दूसरी बात क्या है कि जिनको अच्छा नंबर लाना है, मतलब बढ़िया मार्क्स लाना है, तो उनको जो है ना तैयारी अच्छी होनी चाहिए। तो तैयारी एक दिन में तो बेटा होगी नहीं कि कल एग्जाम है और आज सर कुछ ऐसा गुरु मंत्र दे दो कि कल जो है सो 80 में 80 लेकर के मैं थ्योरी पेपर में आ जाऊं। तो ऐसी बात नहीं होती है। आपको उसके लिए जो है ना पूरे सेशन, है ना, पूरे सेशन जो है सो, जैसे ये आपका चल रहा है 2024-25 का सेशन चल रहा है, तो पूरे सेशन में आपको जो है ना पढ़ाई करनी चाहिए थी, ठीक है। थोड़ा थोड़ा ही सही जो है सो पढ़ाई हो रही थी। अभी जैसे मेरा जो स्कूल है उसमें एग्ज़ाम सेंटर्स पड़े हुए हैं, तो बच्चे लगभग जो है सो 1 महीने से डिस्टर्ब चल रहे हैं क्लासेस, तो उसमें असाइनमेंट्स जो है सो भेजे जा रहे थे, ठीक है ना। अब असाइनमेंट अगर जिस बच्चे ने बनाया होगा तो उनको किसी तरीके का दिक्कत नहीं होने वाला है ना। और जिसने अगर असाइनमेंट नहीं बनाया होगा तो फिर दिक्कत है। तो आज अगर आपका कल एग्ज़ाम है तो आज जो है ना आप असाइनमेंट के क्वेश्चंस को ज़रूर से ज़रूर जो है सो देखेंगे, ठीक है। और ये सब जो है ना क्या है, लाइफ है, तो बेटा स्ट्रगल तो होती रहेगी, संघर्ष आते रहेंगे जीवन में। संघर्ष नहीं तो फिर लाइफ का कोई मतलब भी नहीं होता है, ठीक है। तो इसी संघर्ष पे जो है ना मैंने कुछ लिखा भी है, उसको जो है सो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए देखते हैं मैंने क्या जो है सो आपके लिए लिख करके रखा हुआ है, ठीक है। फिर जो है सो बात करेंगे 2 मिनट। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि संघर्ष में आदमी अकेला होता है। बात बिल्कुल सही है कि जब आप स्ट्रगल करोगे, अभी जैसे आपको जो है ना होमवर्क वगैरह मिलता है तो आप अकेले बनाते हो, वो क्या है, स्ट्रगल फेज है आपके इस वाले अभी लाइफ का, स्टूडेंट लाइफ का, है ना। सफलता में दुनिया उसके साथ होती है, ठीक है। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि जिस जिस पे ये जग हंसा है उसी ने अपना इतिहास भी रचा है, ठीक है। तो आप जब सफल हो जाएंगे ना तो आपके साथ जो है ना पूरी दुनिया जो है सो आपके लिए खड़ी हो जाएगी। और स्ट्रगल कर रहे हो ना तो जो भी काम करोगे, जैसे बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि पढ़ाई लिखाई में उनको मन नहीं लगता, तो मन नहीं लगता तो वो क्या करते हैं, पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं। लेकिन जब पढ़ने के लिए बैठते हैं तो दोस्त उसके हंसने लगते हैं, यार यार छोड़ो ना, रहने दो, बहुत पढ़ता है ये वो। तो इस तरीके की बात जो है सो
होती रहती हैं, लेकिन इसी में क्या है कि आपको जो है ना काम करते रहना है, अपने काम पे फोकस रखना है और आगे निकलना है। जिस दिन आप जो है जो सफल हो जाएंगे तो दुनिया भी आपके साथ में रहेगी, ठीक है, और आप अपना इतिहास भी जो है सो रच के दिखाएंगे, ठीक है ना। फिर से आते हैं चलो अपने इस जो है सो टॉपिक पे। तो टॉपिक हमारा ये था कि कल का एग्जाम, ठीक है, एग्जामिनेशन का जो है ना एग्जाम फीवर जो आपको लगा हुआ है कि एग्जाम का डर, तो ये नहीं होना चाहिए। नर्वस बच्चे जब आप हो जाओगे तो नर्वसनेस के कारण क्या होता है ना कि बहुत सारा चीज़ जो है ना दिमाग से निकलने लगता है, तो वो सब चीज़ें जो है सो नहीं होना चाहिए। एग्जाम नर्वस से जो है ना बहुत सारे आपके जो है ना क्वेश्चन छूट जाते हैं, आता हुआ क्वेश्चन जो है सो नहीं बनेगा, तो ये सब बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात जो है ना आपको आगे जो है सो बताऊंगा। देखो अब क्वेश्चन पेपर पे आता हूं तो वहां जो 20 MCQ है ना, तो ये 20 MCQ के लिए मेरा जो अपना एक्सपीरियंस कहता है कि MCQ को जो है ना लास्ट में बनाया करो। लास्ट के 45 मिनट्स जो आपके बचते हैं, है ना, 45 मिनट्स, इससे पहले जो है ना जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके आते हैं, चाहे वो 18 हो 20 हो, जिसमें आपके 2 मार्क्स वाले रहेंगे, 3 मार्क्स वाले रहेंगे, है ना, ये 4 नंबर वाले, 5 नंबर वाले, तो ये सब्जेक्टिव को कोशिश करना है कि हम उसको 2 से जो है ना 2.5 घंटे में बना लें, ठीक है। इतने आवर्स में अगर ये बन जाता है तो हमारे पास में 45 आधे घंटे से लेकर के 45 मिनट का टाइम बचता है। उसमें आप जो है ना 20 MCQ को बनाने के लिए जो है सो फिर अपना समय दोगे। तो आपको करना कुछ नहीं, 1 से लेकर के 20 तक जो है ना नंबर इस तरीके से मार्क कर लेना है। बनाना किसी को नहीं है, जैसे बहुत सारे बच्चों की कॉपी जब हम लोग चेक करते हैं तो वो पूरा बनाने लगता है। अब आपको MCQ में 1 नंबर के जो है ना 1 ही मार्क्स मिलते हैं, ठीक है, 2 नंबर, ये मतलब 20 नंबर के आपके जो है सो टोटल 20 मार्क्स होते हैं। तो ऐसे जो है ना काम करना है कि आपको रफ करना है, वहाँ पे रफ वर्क ज़्यादा करोगे तो ज़्यादा जो है ना आपको फायदा होगा। रफ में फटाक से आंसर निकालिए और उसके ऑप्शन को भी आप लिख देंगे तो काम चल जाए। जैसे मान लो कि ए का जो है ना आंसर आ रहा है, मान लो बी आ रहा है तो हमने बी लिख दिया, काम हो गया, ठीक है। सेकंड का जो है ना हमको सी आ रहा है तो सी लिख दिया हमने, काम ये हो गया। इसको बनाना नहीं है कि सॉल्व करके हम दिखाएंगे तो सर जो है सो 1 नंबर के क्वेश्चन में कहीं 4 नंबर दे दें, ऐसा थोड़ी ना होता है जी। 1 मार्क्स का ही क्वेश्चन है तो इसी में जो है सो आपको ये 1 नंबर ही मिलेंगे। तो आप सिर्फ अगर बी लिख देंगे फिर भी आपको 1 नंबर मिलेंगे, और बी कैसे आया वो पूरा दिखाएंगे फिर भी आपको 1 ही नंबर मिलेंगे। तो होशियारी कहाँ है कि हमको सिर्फ बी लिखने में, यही होता है टाइम मैनेजमेंट। तो एग्जाम में जो है ना टाइम मैनेज करना ये बहुत बड़ा जो है सो आर्ट है। जिस बच्चे ने जो है ना ये अगर करना सीख लिया एग्जाम में तो उसका एग्जाम बहुत अच्छा जाता है, सब्जेक्ट कोई भी हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ों का जो है ना ध्यान रखना है। तो एक और बात मैं आपसे जो है ना कहना चाहता हूँ, और वो बात आपके पढ़ाई को लेकर, पढ़ाई पे तो डिस्कशन हो ही रही है, लेकिन चलिए पढ़ाई को लेकर के जो है ना मैंने कुछ वाक्य आपके लिए ले रखा है। और वाक्य क्या है सो देखो, याद रखना है आपको क्या चीज़, तो जो पढ़ाई आज तुम्हें दर्द लग रही है, ठीक है ना, अगर इसी दर्द को झेलते रहे तो कल ये दर्द तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी, है ना। तो एक कहते हैं ना, मैंने एक जगह सुना है, बहुत लोगों के मुंह से जो है सो ये सुनने को मिलता भी है कि शिक्षा, है ना, शिक्षा पे जो है सो लोग बोलते हैं कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जिसने जितना पिया उतना जो है सो दहाड़ा। तो वही चीज़ है कि पढ़ाई ये तपस्या है, इसमें दर्द बहुत होती है, लेकिन अगर इस दर्द को आप झेल गए, सह गए, तो ये इतनी बड़ी ताकत बनेगी कि आपको पूरी दुनिया जो है सो आपके सामने नतमस्तक रहेगी, है ना। तो इसी के साथ में फिर से हम लोग आते हैं अपने जो है ना अपने इस टॉपिक पे। और ये टॉपिक हमारा क्या कह रहा था, ये MCQ पे हम लोग बात करें तो MCQ कैसे सॉल्व करना है ये आपको समझ में आ गया होगा, है ना। और दूसरा जो है ना इधर आता है 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन, 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, कोई भी सब्जेक्ट हो क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। आप क्या करो कि सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो। नहीं आ रहा है तो चलो ठीक है, एरर ही अटेम्प्ट करेंगे, लेकिन अटेम्प्ट करिए, है ना, जगह बनाइए। जैसे मान लो कि क्वेश्चन जो है ना हमको सवाल नंबर जो है सो मान लो 25 है,
अब ये हमको नहीं आ रहा है, तो इसमें जो गिवन चीज़ें दी गई हैं उसको आप लिखेंगे। अगर पिक्चर है तो आप फिगर जो है सो बनाएंगे, ठीक है। उस क्वेश्चन से रिलेटेड आप जो जानते हैं, है ना, उतना कम से कम लिखने का जो है ना कोशिश करिए। तो ये सब क्या होता है, जगह बनता है इसमें जो है ना। अगर टीचर आपका चाहेगा, है ना, दयालु होंगे, ठीक है, काइंड हार्टेड होंगे, तो वो आपको कुछ मार्क्स जो है ना दे देंगे। जैसे मान लो कि 2 मार्क्स का है, अगर आपने इतना लिखा तो हो सकता है कहीं वो हाफ मार्क्स आपको दे दें, ठीक है ना। तो जहां कुछ भी नहीं मिल सकता था वहां पे अगर आपने हाफ मार्क्स ले आए तो ये बहुत बड़ी बात होती है एग्जाम में, है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते रहना है, एक भी क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है। छोड़ दीजिएगा तो कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ लिखिएगा तो कुछ तो मिल ही जाएगा, है ना। तो इस तरीके से जो है ना आप अपना जो है सो एग्जाम पे जो है ना काम करेंगे और एग्जामिनेशन में अच्छे से जो है ना सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। इसी के साथ आज मैं अपने बातों पे जो है सो विराम दूंगा। अंत में जाते जाते जो है ना आपके लिए कुछ और लेकर के आया हूं, और वो चीज़ क्या है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, है ना। ये चीज़ आपने सुना जरूर होगा, लेकिन इसको जीवन में उतारने की ज़रूरत है। ये बहुत बड़ा लाइन है, सिर्फ ये लाइन नहीं, मतलब एक जीवन को जो है ना आगे ले जाने के लिए और क्या कहते हैं सफल बनाने के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है जीवन में, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ में आज के जो है ना इस क्लिप में इतना ही रहने देता हूं। आपको थोड़ा सा जो है ना एक मोटिवेशन मिला होगा एग्जाम को कैसे जो है सो क्रैक करना है। तो इस तरीके से जो है ना आप एग्जाम अपना देंगे, जो मैंने चीज़ें आपको बताई हैं इन चीज़ों को लेकर के। और दूसरा जो है आप अच्छे से एग्जाम देंगे, है ना, अच्छे से एग्जाम देंगे और कहीं से कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम आपका अच्छा ही जाएगा, अच्छे नंबर आपके आएंगे, आप सभी लोग जो है सो पास हो जाएंगे, है ना, ठीक है। तो इसी के साथ गुड बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक। ओके, थैंक यू।